स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। मैं राजीव। रिवीजन एक्सप्रेस इतिहास में हम पहुंचे हैं आज भाग 2 में। भाग 2 तक ही ले आएंगे। पहला भाग आपका 90 से 100 प्रश्न का हो चुका होगा। दूसरा भाग भी आपका 90 से 100 प्रश्न का होगा, जिसमें हर टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। ज्यादा समय को न खराब करते हुए भाग 2 पे हम चलते हैं। रिवीजन एक्सप्रेस पे अपने समय को याद करते हुए पहला प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था। या बंदूक का प्रयोग तो नहीं, ये क्वेश्चन बन गया कि तोप तथा बंदूक नहीं, तो बंदूक का प्रयोग नहीं, यहाँ पे बारूद होता है। बारूद, तोप तथा बारूद का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन माना जाता है बेटा? बाबर माना जाता है। कौन माना जाएगा? बाबर। कब? 1519 में। 1519 में बाबर ने भेरागढ़ के किले पे आक्रमण किया था। कहाँ पे? भेरागढ़ के किले पे। तो कहा जाता है कि इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने बारूद का प्रयोग कहाँ से लिया है, कहाँ से सीखा कहा जाता है? तो उज्बेकों द्वारा बाबर क्या किया? बारूद, उज्बेकों की तुलगमा नीति से बाबर हारा और वहीं से बारूद का प्रयोग सीखा और स्वयं कहाँ किया? भारत पे लाके। कहाँ पे? भेरागढ़ के दुर्ग पे किया। किसमें? भेरागढ़ के दुर्ग पे। तोप का जो पहला प्रयोग कहा जाता है वो कहा जाता है बेटा पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग कहा जाता है। कौन सा प्रयोग? तोप। ठीक, अब पॉइंट क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे, हाँ ठीक है, सामान्य बाबर से 4 प्रश्न नहीं बनते हैं कि बाबर के 4 युद्ध 1526, 27, 28, 29 आगे नहीं होगा तो मैं फिर भी कर दूंगा। प्रश्न होना चाहिए। देखो आगे 1527 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? अब बाबर का जो बेटा युद्ध है, जैसे 1526 पहला युद्ध आक्रमण में, 1527, 1528, 1529, 1530 में बाबर बेटा मर जाएगा। क्या करेगा बाबर? 30 में मर जाएगा। अब बाबर पानीपत के पहले 1519, 1520, 1521 और 22 यहाँ पे वह 4 आक्रमण पहले कर चुका। पानीपत के पहले बाबर भारत पे 4 बार आक्रमण कर चुका था, हमला कर चुका था। पानीपत का युद्ध उसका हुआ किसके साथ? पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। और इधर से कौन था बेटा? इधर से था बाबर। इधर से कौन था? बाबर। अपनी तोप के कारण, अपनी तुलगमा नीति के कारण, अपने उस्मानी बीज के तोप के कारण, अपने तोपचियों के कारण ये युद्ध क्या किया था? बाबर जीत गया था। किसके कारण? अपने तोपचियों के कारण। तो जीता कौन था? बाबर जीता। 1527 में हुआ क्या कि जब बाबर जीत गया तो बाबर को पानीपत में मदद देने के लिए कहा था राणा सांगा, और मदद नहीं दिया। तो कहा जाता है कि बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ युद्ध का आह्वान कर दिया। कौन सा? खानवा का युद्ध। किसके साथ? राणा सांगा वर्सेज बाबर। राणा सांगा वर्सेज बाबर। अब राणा सांगा के साथ 2 लोग बेटा और थे। एक इब्राहिम लोदी का जो है वंशज आ गया। कौन आ गया? महमूद लोदी आ गया। और एक आ गए मालवा के शासक मेदनी राय। मतलब अब राणा अकेले नहीं बचे, इनके साथ एक लोदी वंश का व्यक्ति आ गया और एक मेदनी राय आ गए, मालवा के शासक। और इधर से बाबर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी बाबर जीता। खानवा के युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्या नारा दिया? जिहाद का नारा दिया था इस युद्ध में बाबर ने। बाबर जीत गया। अब यहाँ पे राणा सांगा हारे, बाबर जीता। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? राणा सांगा के साथ लड़ा था। बेटा जो तीसरा युद्ध हुआ 1528, तो यही जो मेदनी राय है, मेदनी राय से हुआ और इधर से था बाबर ने मेदनी राय को बुरी तरीके से पराजित किया। इनके सैनिकों को बुरी तरीके से मारा, काट दिया। गले को काट के सरों की क्या किया? सरों की मीनारें बना दिया। ऐसे गजवा के सरों का सर की मीनार बनवा दिया, कटवा के। ठीक। और इनकी जो वाइफें थी, जो इनकी पत्नियां थी मेदिनी राय वंश की, जो औरतें थी, इन सब ने जौहर कर लिया। क्या कर लिया?
आत्मदाह कर लिया। तो कहा जाता है कि बाबर सबसे पहले जौहर कब देखेगा, तो बाबर सबसे पहले जौहर देखेगा कब बेटा, 1528 में। और इसी युद्ध में बाबर के साथ बाबर की सेना में कौन युद्ध कर रहा था, शेरशाह सूरी सैनिक बन के युद्ध कर रहा था। आप क्लास में पढ़ा चुका हूं। 1528 बाबर के जीवन का अंतिम आक्रमण हुआ। बैकडोर से था शेरशाह सूरी, लेकिन आगे आया था कौन, अफगान। कौन आया था, अफगानी। वही अफगानी जिनको बाबर ने यहाँ पे 1526 में हराया था। कौन आया था, महमूद लोदी। वर्षज युद्ध हुआ किसमें, बाबर में। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये युद्ध बेटा जल और थल दोनों पे लड़ा गया, जिसमें बाबर जीते। और इसी युद्ध के घायल होने के बाद 1530 में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, उनका बेटा गद्दी पे बैठेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा बाबर। एक बार रफ्तार में चारों युद्धों के नाम, डेट और उनके किस्से हुआ, लेके आगे बढ़ जाओ। इससे यार कहानी बाद वाली क्लासों में, एग्जाम के बाद कहानी इसका पढ़ाऊंगा। हुमायूं नामा किसकी रचना है। अब हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम की रचना है, जो हुमायूं की बहन थी और अकबर के कहने पर इस किताब को लिखी है। जो किताब दो भाग में, पहले भाग में हुमायूं, दूसरे भाग में अकबर की चर्चा की गई है। किसने लिखा है बेटा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक किताब को क्या किया है, लिखा है भैया। अगला प्रश्न है, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अब यहाँ पे हमारा आपको पॉइंट यहाँ बेटा दिखा दें कि मध्यकाल में कुछ अति महत्वपूर्ण जो किताबें लिखी गई थी वो कौन कौन सी थी, किस काल में, मध्यकाल में। मध्यकाल में जो बहुत महत्वपूर्ण बेटा किताबें लिखी गई थी उनमें आप देखो कौन सी है, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज। किसने लिखा है, मिनहाज ने लिखा था। तारीख फिरोज शाही या फतवा ए जहांगीरी, जहांगीर के समय किताब थी, जिहाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही, शम्स ए सिराज या अफीफ, आप सुने होंगे अफीफ नामक इतिहासकार का नाम, जिसका पूरा नाम क्या था, शम्स ए सिराज, अफीफ ने लिखा था। ताजुल मासिल को हसन निजामी ने लिखा था। किसने लिखा था, हसन निजामी ने। तारीख यामिनी को उतबी ने लिखा था। तारीख मुबारक शाही को याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। याहिया किसने लिखा था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह नूह, इनको सबको किसने लिखा है, सिपाह का, तारीख अलाई। ये सारी किताबें अमीर खुसरो की हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सारी की सारी सिपाह, तारीख अलवाई, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह या नूह, ये सारी अति महत्वपूर्ण किताबें हो जाएंगी आपकी। अगला कुछ और जो दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक। अब यहाँ पे फुतूह उस सलातीन इस्मामी ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। मिताछला ज्ञानेश्वर ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा है। बीसल देव रासो नरसपति नाल ने लिखा है। मिर्गावती कुतुबन ने लिखा है। और तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में स्वयं बाबर ने लिखा। ये इसकी आत्म कथा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। अकबर का दरबारी इतिहासकार फैजी, बदायूनी, बीरबल या अबुल फजल था। तो अकबर का दरबारी इतिहासकार बेटा अबुल फजल था। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था, अबुल फजल हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हमारा कौन सा है, राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे। राजा मान सिंह किस, ठीक, राजा मान सिंह आपके संबंध रखते थे आमेर से। यहाँ पे राजा भागमल के पुत्र थे और हरखा बाई के भाई थे। ये अकबर के साले थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। हरखा बाई के क्या थे, साले थे। और ये भागमल के पुत्र थे। इनका संबंध कहाँ से था, आमेर से था। और आमेर ही किसका प्राचीन नाम है, जयपुर का। आज जय क्या कहते हैं, आमेर किसका प्राचीन नाम है, जयपुर का प्राचीन नाम आमेर हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529। 2 मिनट पहले अभी यही क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ है, बाबर इब्राहिम लोदी। मतलब 1 को किसमें मिलाना है, 2 में मिलाना है। तो 1 में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, गलत काट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसको गलत काट दो। यही वाले तो ऑप्शन सही कर लो, नहीं आता तो 1 याद है, काम हो जाएगा। ठीक, अभी सॉल्व कराया। अगला प्रश्न भैया हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है।
ठीक, बाबर को ही लगातार लेकर युद्ध चल रहा है। दो बाबर, एक बाबर का हो गया, बाबर का चंदेरी का युद्ध, हुमायूं का चौसा का युद्ध, जहांगीर का धर्मत का युद्ध व शेर शाह का मारवाड़ का युद्ध। तो अब तुमको ये बताना है कि कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है राजा के साथ। तो बेटा जो धर्मत का युद्ध हुआ है, धर्मत का युद्ध, यह युद्ध क्या था? यह युद्ध है शाहजहां जो है, शाहजहां के बेटों में हुई थी। कौन सा युद्ध? उनके बेटों में हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का जो तीसरा युद्ध है वो क्या है? धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध है? धर्मत का युद्ध। तो जहांगीर उसमें नहीं, उसमें औरंगजेब है। ठीक, औरंगजेब उनके बेटे हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ये क्या है? सुमेलित सही नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है बेटा? औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? कब लागू किया था? जैसे सबसे बेसिक सी बात को तुम समझो, बहुत बेसिक सी बात। अगर कभी जब तुमको पढ़ना है तो पहला नाम क्या होता है? बाबर। पहला नाम क्या होता है बताओ? बाबर होता है ना, पहला नाम बाबर, दूसरा नाम हुमायूं, तीसरा नाम अकबर, चौथा नाम अकबर के बेटा कौन है? जहांगीर, छठवां नाम और शाहजहां और जहांगीर। ये क्या है? मुगल बादशाहों के नाम है। शाहजहां के बाद अरे जहांगीर नहीं, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। अब एक बार इनकी तुम टाइमिंग देख लो। भारत में 1526 से 1530, 1530 से 1540 में भाग जाएंगे हार के। ठीक है, बिलग्राम से फिर आएंगे 1555, 1556 गिर के मर जाएंगे। 1556 से अकबर आएंगे, 1556 से अकबर बैठेंगे 1605, 1605 से बेटा जहांगीर आएंगे। कब तक बैठेंगे? 1605 से 1627, 1627 से बेटा शाहजहां आए। कब तक बैठेंगे? 1658, 57-58। अब 1658 से गद्दी बैठेंगे औरंगजेब। 1707 में ये क्या होगा? इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब 1658, अब यहाँ पे देखो 1668, 1764, 1678, 1779। कितने ऑप्शन तुम्हारे पास लिखे गए हैं? ऑप्शन लिखा गया है बेटा कितना? 4। और 4 के चारों ऑप्शन कब दिए गए हैं? 1658 के बाद के दिए गए हैं। कब के दिए गए हैं? 1658 के बाद का दिया गया है। अब जो है 1679 में औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया कर को दोबारा क्या किया था? लागू कर दिया था। कब लागू कर दिया था? 1679 में अकबर ने जजिया कर को दोबारा बेटा लागू कर दिया था। अगला प्रश्न क्या है? किस मुगल शासक ने के आदेश पे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मारा गया? अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने? बेटा जो अर्जुन देव की टाइमिंग है वो टाइमिंग थी जहांगीर के समय में। किसके समय में बेटा टाइमिंग थी? जहांगीर के समय में टाइमिंग थी। अब जहांगीर का जो विद्रोही पुत्र था, जहांगीर का बेटा कौन है? जहांगीर का बेटा है शाहजहां। और शाहजहां का बड़ा भाई कौन था? शाहजहां का बड़ा भाई है खुसरो। अब खुसरो इनका विद्रोही पुत्र है जहांगीर का। इसको किसने शरण दे दिया था? अर्जुन देव ने। इसी के विरोध में जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव को हत्या के आदेश दे दिया। तो सिखों के 5वें गुरु को किसने मरवाया? जहांगीर ने। सिखों के 9वें गुरु कौन मरवाएगा? औरंगजेब। ठीक, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बेटा? अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक बेटा 2 जगहों पे हुआ था। ठीक, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? रायगढ़ में करवाया था। कहाँ करवाया था? रायगढ़ में करवाया था। तो शिवाजी का पहला राज्याभिषेक जो हुआ कहाँ हुआ? रायगढ़। पॉइंट यहाँ पे पूछेगा कि कब हुआ था? कब हुआ था? इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है? कब हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है 6 जून। 6 जून कब? 1674 को इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न बेटा हमारा क्या है?
शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक दादा कोंडदेव थे। कौन थे बेटा? दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु व क्या थे? इनके संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था? कर्नाटक का अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा का सिद्धियों के विरुद्ध अभियान या कोंडाना का अभियान? तो शिवाजी का अंतिम अभियान था इनके जीवन का कर्नाटक का अभियान। कौन सा अभियान हो जाएगा बेटा? कर्नाटक का अभियान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी को कैद करके कहां रखा गया था? तो बेटा शिवाजी को कैद करके आगरा के जयपुर भवन में रखा था। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था, जहां वो चचेरे भाई की मदद से, हमशक्ल भाई की मदद से वहां से फल की टोकरी में बैठ के भागे थे। ठीक, बात समझ में आई? कहां रखा था? आगरा के जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन में रखा था बेटा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? नाना साहेब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध हुआ? नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध हुआ? इसमें आप दो ऑप्शन कट गए हैं सेटिंग सेव के ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, दूसरा ऑप्शन है बाजीराव प्रथम। तो बेटा बालाजी बाजीराव ही पहले ऑप्शन में हमको उत्तर मिल जाएगा। किसके नाम से प्रसिद्ध है? क्या थे? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? बालाजी बाजीराव। प्रश्न आएगा पेशवाई किसने शुरू की? अंतिम पेशवा कौन था और पेशवाई कब समाप्त हुई? तीनों में पढ़ा चुका हूं क्लास में, बहुत ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहां से एक पॉइंट और, जब शिवाजी आए हैं देख लेना, शिवाजी के 8 जो पद बनाए हैं, अष्ट प्रधान का पद देख लेना। अमात्य क्या है, पेशवा क्या है, वाक्यानवीस क्या है, इन पदों को एक बार देख लेना, इनके काम क्या है, इसको मत भूलना। या मराठा साम्राज्य में लेखपाल को क्या कहेंगे या कानूनगो को क्या कहेंगे, एक पद आपको मैं पढ़ा चुका हूं क्लासों में, देख के तब आगे बढ़िएगा। ठीक, अगला, निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, नारायण राव को। तो बेटा द्वितीय संस्थापक जो पेशवा थे कौन? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को क्या माना जाता है? दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मराठा प्रशासन में पागा क्या था? मराठा का एक प्रशासनिक शब्द है बेटा, क्या शब्द है? पागा। पागा का उन्होंने मतलब पूछा है क्या था? स्वतंत्र सैनिक, राज्य आश्रित सैनिक, पेशेवर सैनिक, दूसरे देश के सैनिक। तो जो सैनिक राज्य पे आश्रित होते थे या राज्य आश्रित सैनिक क्या कहलाते थे? पागा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पागा कहलाते थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब अगर सर्वप्रथम कारखाना की बात आई है तो अस्थायी कारखाना 1611, बिना लाइसेंस के कारखाना 1611 और अस्थायी कारखाना 1613 और अस्थायी कारखाना 1613। और उस समय किसका था? जहांगीर का। समय किसका था? जहांगीर का। ईस्ट इंडिया की स्थापना किसके समय पे हुई? अब तुम कहोगे अकबर के समय पे, अकबर के समय पे। लेकिन इसको लाइसेंस किसके समय मिला व्यापार करने का? कारखाना कब स्थापित हुआ? जहांगीर के समय। किसके समय बेटा? जहांगीर के समय में इसको क्या हो जाएगा? स्थापना हो जाएगी इसकी। अगला बेटा हमारा प्रश्न क्या है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? अब वास्को डी गामा के द्वारा। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा की गई। अभी वास्को डी गामा भारत कब आया? पहला पॉइंट होगा, कब आया, कहां आया या किस बंदरगाह पे आया? ठीक है, कालीकट पे आया। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। उस समय वहां का राजा कौन था? जामोरिन था। जामोरिन वहां का क्या था? राजा हो जाएगा। ठीक है, जामोरिन वहां का राजा हो जाएगा। किस देश से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। यहाँ पे तो हमको सिर्फ एक आंसर मारना था, पुर्तगाल। क्या मारना था? पुर्तगाल मार के आगे बढ़ जाना था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? पुर्तगाल से पहला व्यक्ति तो वास्को डी गामा आया, लेकिन पहला वायसराय कौन हुआ? डायज नहीं, वास्को डी गामा चौथे तीसरे पे है। अल्मीरा या अल्बुकर्क।
तुमसे पूछा है। तो पहले वायसराय हुए अल्मीरा, अल्फांसो अल्मीरा, अल्मीरा। और दूसरे कौन, उसके बाद कौन आया? अलबुकर का है, अलबुकर। अल्मीरा से क्वेश्चन बहुत फेमस आएगा, नीले जल की नीति किसने चलाई? नीले जल की नीति किसने चलाई? पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक, नीले जल की नीति। और वास्तविक भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? किसको कहेंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर को कहेंगे। किसको कहेंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर को कह देंगे बेटा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कब हुई थी बेटा? 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में। किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ ने। किसके शासनकाल में? उस समय भारत में शासन कर रहे थे अकबर। कौन? 1605 में अकबर मरेंगे, तो कौन कर रहा था? अकबर कर। ठीक, पॉइंट क्लियर यहां तक। अगला देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही गजब का प्रश्न। गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, बताओ क्या था? 50% बच्चे इस पे आ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव पे। गारंटी ले रहा हूं 50% बच्चे इस पे आ रहे हैं। फिर जो बचेंगे इस पे आएंगे। सही ऑप्शन क्या है? ये दोनों तो नहीं है, तुमको पता है। इनको कट कर दो, इनको तुम अच्छे से क्या कर दो? कट कर दो। ठीक, ठीक। अब रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। अब बेटा कहानी समझो, जब कंपनी आएगी तो कंपनी सबसे पहले एक पद बनाएगी। कौन सा पद बनाएगी? बंगाल का गवर्नर। कहां का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। कब बनेगा ये पद? 1757 में, प्लासी के समय। कब बना? प्लासी के समय। और इस पद पे सबसे पहले, बंगाल के गवर्नर के पद पे सबसे पहले कौन बैठा? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बैठा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद इस पे 4 अन्य लोग बैठेंगे, 2 अन्य लोग, फिर रॉबर्ट क्लाइव फिर आएंगे। और इसी पद पे, बंगाल के गवर्नर नामक पद पे बेटा दूसरी बार कौन बैठने आया? बंगाल के गवर्नर नामक पद पे अंतिम में बैठे, इसी पद पे बैठने आए थे वारेन। कौन आए थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन आए थे? वारेन हेस्टिंग्स। कहां आए थे? ये पहले किस पद पे बैठे थे? बंगाल के गवर्नर, इसी पद पे बैठे थे। लेकिन ये वारेन हेस्टिंग अंतिम बंगाल के गवर्नर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 1773 में बेटा रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस पद पे बैठने, गवर्नर जनरल के पद पे बैठने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और बेटा यही नाम, बंगाल के गवर्नर जनरल का ही नाम चलता रहा 1833 तक। और 1833 में क्या किया गया? इसी जगह से बंगाल को हटाया गया और क्या लिख दिया गया? इस जगह से लिखा गया भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और अंतिम वो कहाँ के बने? वो अंतिम बने बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले बने 1833 में भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे? सी वाले को टिक करके बेटा आगे बढ़ जाओगे। सी वाले को टिक करके क्या करोगे? आगे बढ़ जाओगे। ठीक, अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना कहां पे स्थापित किया था? सबसे प्राचीनतम कारखाना बंबई में नहीं, मद्रास में नहीं, हुगली में नहीं, पांडिचेरी में। कहां पे स्थापित किया था? पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक, डेट एक बार देख के तब आगे बढ़ना। अगला प्रश्न, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में मुद्रा छापने की पहली मशीन की स्थापना बेटा
किसने की थी तुमसे पूछ रहा, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने? तुम कहोगे सर पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया? पांडिचेरी की संधि, आक्सला सैपल की संधि, एक्सला सैपल की संधि, इनमें से कोई नहीं। बहुत बात को ध्यान से समझो। ये मामला है आंग्ल कर्नाटक युद्ध का। किसका है? आंग्ल कर्नाटक युद्ध का। और जब पहला आंग्ल कर्नाटक हुआ तो यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में ये एक संधि कौन सी हुई? एक्सला सैपल की संधि हुई। कौन संधि हुई बेटा? एक्सला सैपल की। और इसी संधि के होते ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हो गया, सॉरी प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगला पढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अगला, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? कर्नाटक की तरफ से लड़ने आए थे डुप्ले, हीरोज, कर्नल नील या कैंपबेल। तो बेटा कर्नाटक के गवर्नर थे डुप्ले। कौन थे? डुप्ले थे। और डुप्ले इसमें क्या हुए? आयल कूट से डुप्ले क्या करेंगे? कैप्टन लाली से पराजित हो जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व प्रदान किया था? किस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने आयरकूट को और फ्रांसीसी सेना ने बेटा डुप्ले को हटाकर किसको लाए थे? कैप्टन लाली को लाए थे। किसमें? वंशीवाड़ में, प्रथम कर्नाटक में, प्रथम मैसूर में या प्लासी में? तो मैसूर से कर्नाटक और क्या नाम है ब्रिटिश और उनका कोई मतलब नहीं है, प्लासी का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो युद्ध बचे, वांडीवास और कर्नाटक। तो तुमको बताना है किससे? तो वांडीवास ये अंतिम युद्ध था, यह एक निर्णायक युद्ध था कैप्टन लाली और किसके बीच? आयरकूट के बीच, जिसके बाद फाइनली क्या हुआ? फ्रांसीसियों की हार मान ली जाएगी। पिछले क्वेश्चन में गलती से मुझसे निकल गया था बेटा, डुप्ले को किसने हराया था? आयरकूट ने हराया था। यहाँ में गलती लाली बोल दिया था। ठीक, लाली भी इनको रिप्लेस करके लाली को लाया गया था। हार के बाद इनको रिप्लेस करके लाली को लाया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है बेटा? अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? मैसूर का संस्थापक कौन माना जाता है? हैदर अली माना जाता है। ये बहुत आसान सा प्रश्न तुम्हारे सामने था। हैदर अली की मृत्यु किस कारण हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर में बेटा हैदर अली की जीत हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली की युद्ध हुई और उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा टीपू युद्ध को संभाल लिया, इसमें टीपू की जीत हुई। इस युद्ध में टीपू की बेटा हार हो गई, इस युद्ध में टीपू की हार हुई और यहाँ पे फाइनली टीपू की डेथ हो गई। तो आंग्ल मैसूर आया है। तो एक बार आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आंग्ल देखो, इस पीडीएफ को ध्यान से अपना सेव कर लो, यहां से हमेशा प्रश्न आपके लिए बनते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की हस्ताक्षर करने पड़े। इस समय बंगाल का गवर्नर हैरी वेलास्ट था। ठीक, दूसरा बंगाल का गवर्नर समय देख लो। ठीक है, अब दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध बेटा 80 से 84 के बीच में हुआ। वारेन हेस्टिंग गवर्नर के पद पे बैठा है। सर आयरकूट ने पोर्टोनोवा की लड़ाई नवंबर 1781 हैदर अली को क्या किया? हराया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना, जिसने जारी रखा। मंगलौर की संधि 1784 से युद्ध समाप्त हो गया। ये दूसरा युद्ध किससे समाप्त हुआ? मंगलौर के युद्ध से। पहला युद्ध किससे समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से। तीसरा युद्ध है बेटा 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसकी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक, ये युद्ध में क्या समाप्त हुआ? जिसमें टीपू हार गए। टीपू को अपना आधा राज्य भारत युद्ध का आजाद था तथा बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेज को सौंपना पड़ा। अंग्रेजों ने टीपू से पैसा मांग लिया कि इतना पैसा दो, अपने बेटों को छुड़ाओ। टीपू दिए, अपने बेटों को छुड़ाए। इस समय बंगाल का गवर्नर लाल कॉर्नवालिस था। कब की बात है? 90 से 92। अंतिम युद्ध बेटा 99 में 1799 में बंगाल का गवर्नर वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली।
टीपू सुल्तान की मृत्यु लंकापट्टनम के किले में हुई है, मृत्यु हो गई। और ये हमारे चारों क्या हो गए, कहां के युद्ध हो गए, मैसूर के चारों युद्ध समाप्त हो गए। अगला प्रश्न, मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सुल्तान की, बादशाह की, पदम शाह की या अजय की। तो आपको बताना है कि कौन सी उपाधि टीपू धारण की थी। तो बेटा टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि टीपू ने धारण की थी। ठीक, अगला प्रश्न बेटा हमारा हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, अभी आपको 1 मिनट पहले मैंने दिखाया कि तृतीय आंग्ल, पहला, दूसरा, ये तीसरा है, और तीसरे में बेटा कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहां आ जाओ तुम, कौन है बता जल्दी से, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन हो जाएगा बेटा, गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। 57 में स्वतंत्रता के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले व रामगढ़ के लोधी। तो बेटा ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद किया था, मुखबिरी की थी। किन्होंने किया था, ग्वालियर के सिंधियों ने 57 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न, 57 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब दंडोपंत ने किया था। एक पॉइंट रुक जाओ, इस पे तुम्हें पीडीएफ पर दिखा दे, रिवीजन कर लो। ठीक, देखो, ठीक, विद्रोह का केंद्र दिल्ली, बहादुर शाह जफर एवं बखत खां। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहादुर शाह का मुख्य सहयोगी कौन था दिल्ली में, बखत खां। 57 की क्रांति क्या, 57 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, बहादुर शाह। पूरी क्रांति का कौन था, बहादुर शाह। इनका मुख्य सहयोगी कौन था, बखत खां था। क्रांति 11 मई 57 को हुई। दिल्ली में विद्रोह को किसने दबा दिया, किसने दमन किया, तो एक अधिकारी था निकोलसन और हडसन। निकोलसन और हडसन ने इस विद्रोह को, दिल्ली के विद्रोह को क्या किया, दमन किया। ठीक, दूसरा, लखनऊ, बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर को लेकर लड़ी। 4 जून 57 को विद्रोह हुआ। बेटा लखनऊ में आया था कैंपबेल, लखनऊ में किसने किया, कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, दमन कर दिया विद्रोह का। कानपुर, अब लखनऊ सटा हुआ क्या है, कानपुर। नाना साहब एवं तात्या टोपे यहाँ से किए थे, विद्रोह किए थे। कैंपबेल ने यहाँ भी आके क्या किया था, दबा दिया था विद्रोह को। अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक, अगला क्या हो जाएगा हमारा जी, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, देखो, ठीक, यहाँ पे क्या था, झांसी, झांसी रानी लक्ष्मी की बाई। 4 जून 57 का किसने था, ह्यूरोज था। जनरल ह्यूरोज ने क्या किया था, हत्या करवा की रानी लक्ष्मी बाई की। इलाहाबाद, लियाकत अली। 18 जून 1857 कर्नल नील ने करवाया था बेटा। जगदीशपुर, ये बिहार का जगदीशपुर है। कुंवर सिंह, अमर सिंह, 12 जून 57, विलियम टेलर व बिसेंट आयर ने करवाया। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने, मौलवी अहमदुल्ला ने फतवा जारी किया था किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इनको मारने पे इनाम भी देना था, अंग्रेज दे रहे थे। ठीक है, और दमन किसने किया, कैंपबेल ने। तो कैंपबेल बेटा दमन करेगा कहाँ का, फैजाबाद का। और कैंपबेल दमन करेगा कहाँ का, इलाहाबाद, सॉरी कानपुर का। और कैंपबेल कहाँ करेगा, लखनऊ का। एक रोड पे निकला, करते चला गया। फिर उसी रोड पे बरेली तुमको मिलेगा ना, बरेली, लखनऊ, कानपुर का। ठीक, खान बहादुर का विद्रोह करेंगे, दमन कौन करेगा, कैंपबेल करेगा। कौन करेगा, कैंपबेल करेगा। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर है यार तुम्हारा, वो क्या है, एक रुक जाओ। इस प्रश्न का जो तुम्हारा उत्तर है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो कि कहाँ पे विद्रोह करा रहा है, कानपुर में। नाना साहब, नाना साहब। ठीक है, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाना साहब हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न क्या है, 57 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय
मुगल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय किस स्थान, इनको रंगून भेज दिया, म्यांमार से कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया, और वहीं पे इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और मुगल वंश समाप्त हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक, बहादुर शाह द्वितीय जफर, इन्हीं का क्या नाम था, जफर के नाम से क्या किया करते, जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे, ठीक। जब यह पतन होता है तो लड़का शायरी ही लिखता है, और कल भी कह सकते थे, ठीक है ना, पतन हो गया विठल का। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 57 से केंद्र था, बिहार का क्या केंद्र था। अभी तुमको पता होगा कि जगदीशपुर में सबसे अच्छा विद्रोह हुआ था 57 का, तो जगदीशपुर क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सेनानियों में महक परी, जो लखनऊ की बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्हीं का क्या नाम था बेटा, महक परी के नाम से आ जाता था। ये बाद में नेपाल भाग गए, फिर गुमनानी में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो जाएगी। इन्हीं को महक परी के नाम जानते थे। ये अपने बेटे के साथ युद्ध में आई थी बिरजिस कादिर के साथ, ठीक, किसके साथ, बिरजिस कादिर के साथ। एक प्रश्न यूपीएससी सेशन में बेटा आता है, बता देना कि किस अवध के नवाब में लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया था। या अवध से क्वेश्चन आता है, अवध के नवाबों से बात पढ़ के जाना, कौन कौन से मस्जिद बनवाए थे, हम दे देंगे वीडियो किस दिन यूपी के जब आएगा तो। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं, 57 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का, या मंगल पांडे का। तुमको बताना है किसका नाम क्या था, तो तात्या टोपे का नाम आत्माराम पांडुरंग था, आत्माराम पांडुरंग था। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह मोहम्मद अहमदुल्ला ने किया, इसमें क्या कोई दिक्कत हो ना, मोहम्मद अहमदुल्ला ने, किसने किया, अहमदुल्ला ने किया। अगला प्रश्न है 57 की विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है, उधम सिंह संबंध नहीं है, ठीक है, उधम सिंह नहीं हो जाएंगे, उधम सिंह हटा दो यहां से। अगला थोड़ा तेज चल रहा हूं, कारण ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, बहुत लंबा होता है, सिर्फ जीएस तक नहीं है सब कुछ, हर सब्जेक्ट को डेली लेना है, डेली अपने काम को लगना है, ठीक। एक पे लेके बैठोगे सब खराब हो जाएगा। अब 20 दिन की लास्ट पढ़ाई, एकदम गलती नहीं करो तुम लोग। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया, और इनसे कहा कि तुम आप जाइए लंदन और वहां बात करिए पेंशन बढ़ाने की हम लोगों के। तो बाद में पेंशन नहीं बढ़ी, वहीं पे राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई, इनको भी ब्रिस्टल में क्या किया गया, दफना दिया गया लंदन के ब्रिस्टल में। तो किसने भेजा था बेटा, राजा राम मोहन राय को भेजा था अकबर सेकेंड ने भेजा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधि सभा। अब इसमें ज्यादातर बच्चे टिक मारेंगे ब्रह्म समाज, तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 1828 और आत्मीय सभा है 1815। तो पहला कौन सा है बेटा, 1815 हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तुमसे पूछ रहा है, पटना था, लखनऊ था, मुंबई था या दिल्ली था। तो वहाबी आंदोलन का बेटा मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना में था। कहाँ पे था, पटना में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है, राजा राम मोहन राय को, रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को, किसको, स्वामी विवेकानंद को, या दयानंद सरस्वती को। तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल राजा राम मोहन राय को समर्पित था, किसको समर्पित था, राजा राम मोहन राय को समर्पित था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना किया इन्होंने, और इन्हें कहा जाएगा भारत का मार्टिन लूथर, अशांति का दूत कहा गया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद। तो तुमको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती किसके लेखक हो जाएंगे, सत्यार्थ प्रकाश के। 1873 में
1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तुम क्या बताओगे? ज्योतिबा फूले, जिन्हें क्या कहा जाएगा? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था? बंगाल टाइगर बेटा कहा जाता था लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर कहा जाता था। और इसकी एक नीति क्या थी? सहायक संधि। और जाने से पहले इसको जरूर पढ़ना कि इसकी सहायक संधि में कौन राज्य सबसे पहले आया था। सहायक संधि किसकी नीति? लॉर्ड वेलेजली की नीति थी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? 1872 से बेटा शुरू हुआ था। 72 से किसके साल में? लॉर्ड मेयो के शासन काल में। किसके शासन काल में? लॉर्ड मेयो के शासन काल में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके शासन काल में? मेयो के। और उसके बाद लगातार शुरू होगी रिपन के काल से। ठीक। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डाट पहुंचे थे। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा, ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज कर रहा है, वो पूरा कहाँ गए थे? जोहान्सबर्ग गए थे या केपटाउन गए थे, डरबन गए थे या पोर्ट एलिजाबेथ गए थे? तो बेटा वो कहाँ गए थे? डरबन गए थे। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में क्या है? डरबन गए थे। अगला प्रश्न है तुम्हारा, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हुई जब वे भ्रमण पर थे और एक दंडित अपराधी द्वारा क्या कर दी गई? तो बेटा ये भी वायसराय वही हो जाएंगे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भ्रमण के दौरान कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लाने का उत्तरदायी कौन था? यह किससे संबंधित है? प्रेस के प्रतिबंध से संबंधित है बेटा। प्रेस के प्रतिबंध से संबंधित है बेटा। कौन लाया था? मेयो लाए थे, लिटन लाए थे, रिपन लाए थे, कर्जन लाए थे? तो बेटा मेयो तो इसको लाए नहीं थे, तो श्योर हो गया मेयो नहीं लाए थे। तो रिपन, कर्जन, तो कर्जन का समय नहीं था, वो लॉर्ड लिटन लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन लाए थे। कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था? देश में सुविधाओं का विकास, जनहित कार्य, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। तो इसमें जो वास्तविक आंसर तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा? जितने खानों हैं उनको कहां से जोड़ना? बंदरगाहों से। सामान ढोने में बंदरगाह तक पहुंचाएंगे, वहां पे शिप पे लाद के लेके जाएगा अपने देश को। ऑप्शन सी क्या होगा? सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? 1857 में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटेन ने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया और वहां का जो शासक का पद था भारत का गवर्नर जनरल, उस पद का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले क्या बने? वायसराय बने। इन्होंने महारानी विक्टोरिया के पद को 1858 के इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक। अगला प्रश्न बेटा हमारा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था बेटा? लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन को सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है भारत का, सबसे लोकप्रिय, सबसे शुभचिंतक वायसराय। और स्थानीय शासन का जनक भी किसे कहा जाता है भारत में? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आप सबको बच्चों को पता है, गोकुलदास। ठीक। कहाँ पे है? बंबई में है। अगर यहाँ पे दिया जाता ऑप्शन दूसरा तो हम देखते, सीधा ऑप्शन दिया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे? बंबई में। कितने मेंबर ने भाग लिया? 72 मेंबर ने भाग लिया। किसने स्थापना किया? ओह्यूम ने किया। पहले अध्यक्ष वीसी बनर्जी हो जाएगा। आप इस बार देख लीजिए, आप कांग्रेस की पहली बैठक के बारे में पूछा, अक्सर क्वेश्चन में रहता है कांग्रेस। ठीक है ना।
अगला प्रश्न बेटा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था, डफरिन, ठीक, डफरिन वायसराय हो जाएगा। कब हुई? 1885 में। किसने किया? A.O. ह्यूम तुम्हारा क्या कर देगा? स्थापना कर देगा। अगला प्रश्न बेटा, निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेसी? दादा भाई नौरोजी उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। फिरोज शाह मेहता, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या थे बेटा? उदारवादी कांग्रेस के नेता थे, उदारवादी कांग्रेस के नेता थे। अगला प्रश्न, उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल उदारवादी कांग्रेस के नेता नहीं थे, गरम दल के नेता थे। ठीक, लाल बाल पाल आपने सुना होगा ना, उसी में आते थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक, लाल बाल पाल आप सुना होगा, लाल लाजपत राय। तो बिपिन चंद्र पाल किसके थे? उग्रवादी कांग्रेस के नेता थे, उदारवादी के नेता नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा बेटा? निम्नलिखित में से गलतपंथी नेता थे लाल बाल पाल, बताओ कौन से थे? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएंगे? गलतपंथी दल के नेता हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या कादम्बिनी बोस। तो बच्चे को पता है एनी बेसेंट, लेकिन अब ये तुम कमेंट करके बताओ कब ये अध्यक्ष थी और वह सम्मेलन कहाँ हुआ? अगर आता है जरूर कमेंट करके आप बताओ, पढ़े हो तो। ये क्वेश्चन, जैसे गांधी जी गांव में सम्मेलन हुआ 24, किस गांव में वह गांव किस राज्य में है? सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, कुछ विषय सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष की है नहीं की है कांग्रेस में? एक बार इसको आप देख, पहली भारतीय महिला कौन हो सकती है? एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या की थी? नाइटहुड की उपाधि बेटा लौटा दिए थे। अगला प्रश्न क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कहा AMU के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मुपला विद्रोह कब हुआ था? मुपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार तट पे हुआ था। मुपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में एक जातिगत विद्रोह हो गया था बाद में। इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल के गोखले, एनी बेसेंट, दीन बंधु मित्र। देवेंद्र नाथ टैगोर बेटा इंडियन मिरर के क्या थे? संस्थापक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? अमृत बाजार पत्रिका, वंदे भारत, भारत दुर्दशा या मराठा? किसकी पूछा है तुमसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका तुमसे पूछा है बेटा। भारत दुर्दशा किसकी हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अगला है, हरिजन पत्रिका के संपादक व लेखक थे महात्मा गांधी थे। कौन थे भैया? महात्मा गांधी थे। अगला है, नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र बेटा नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे। अगला है, कि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक, लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न बेटा, गांधी ने जून 1904 में उर्बन से बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। रक्सिन, नटाल, विक्टोरिया व फिनिक्स। अब आपको बताना है कहाँ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है दक्षिण अफ्रीका की। 1904 में उर्बन के बाहर, उर्बन में जहां रहते थे उसके बाहर किसकी स्थापना इन्होंने किया था? फिनिक्स की। किसकी स्थापना किया था बेटा? फिनिक्स की स्थापना इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है भैया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तुमको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने बेटा दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था इकबाल ने, लेकिन इसको प्रसिद्ध किया था भगत सिंह ने। अब इन्हीं के नाम से जाना लगा कि इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था इकबाल ने, और उसको फेमस कौन किया? भगत सिंह। तो अब जनरली इसे प्रश्न नहीं किसके नाम से बनने लगा, ये प्रश्न बनने लगा भगत सिंह के नाम से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो नारा दिया करो या मरो का नारा। किसके लिए दिया बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन को नारा दिया था करो या मरो का। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक, अब यहाँ पे गंगाधर तिलक है, जवाहर नेहरू है, मदन मोहन मालवीय है, लाला लाजपत राय है। अगर तुम बता सकते हो जल्दी बता दो यार, दिमाग में पेन पेपर लिए रहा करो, खड़ा कर उत्तर लिखते रहा करो। एक बात तो अपना देखो फिर हमारा मिलाया करो, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? बेटा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा घटना हो गई थी। ऐसा नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा आयोजित किया जाता है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सुत्रिया या कथकली। ऐसा कौन सा नृत्य है जो दोनों के द्वारा आयोजित किया जाता है? कथकली। कथकली केरल का नृत्य है कथकली। राग मिया की मल्हार, राग मिया की मल्हार का रचयिता, मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को, स्वामी हरदास को। राग मिया की मल्हार के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? शोभा नारायण, एम से सुबलक्ष्मी, पंडित जसराज या गोपाल कृष्ण गोखले। तो बेटा गोपाल कृष्ण पंडित जसराज किसमें विख्यात है? शास्त्रीय वाद्य संगीत में विख्यात नाम क्या है? पंडित जसराज। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत है? तो आधुनिक भारत नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? पूर्वी भारत का मतलब सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, और सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया का मतलब बेटा क्या? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या मणिपुरी। तो तुम सामान्य भाषण बताओगे सर जी, मणिपुरी सबसे पूर्व निकला जाएगा। अगला हो जाएगा, मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किससे है? मणिपुर से, कथकली से, कथक से या भरतनाट्यम से। तो तुम बता दोगे किससे होगा? कथकली से, कथकली से। झावेरी बहनों दर्शना, नैना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किस विधा से है? ओडिसी से, कथक से, मणिपुर से या भरतनाट्यम से? मणिपुरी से। झावेरी बहनों का संबंध किससे है बेटा? मणिपुरी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के? कथक के, कथकली के, मणिपुरी के या भरतनाट्यम के? तो कथक नृत्य के सब कौन हो जाएगा? बिरजू महाराज हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं। मांडुलागी असम के 7 रामभों का अनुष्ठानिक नृत्य है या समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तुमको बताना है कौन सा गलत है बेटा, ना तो ये गलत है, ना तो ये गलत है, ना तो ये गलत है। तुम क्या कह दोगे? फिर उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, मयूरभंजक, छऊ चांद। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का रूप है, ठीक है। और सब क्या? लोक नृत्य है। अगला बेटा, यूनेस्को विश्व अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कालबेलिया का संबंध किस राज्य से है? यूनेस्को की सूची में शामिल कालबेलिया का संबंध बेटा किस राज्य से पूछा है? उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, पश्चिमी राजस्थान से। किससे बेटा? राजस्थान से हो जाएगा। अगला प्रश्न, रंगमंच में यवनों के प्रभाव से यवनिका शब्द का प्रचलन में आया, यह शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? रंगशाला के लिए, प्रेक्षागृह के लिए, पर्दा के लिए या दर्शक दीर्घा के लिए? कौन सा शब्द बेटा? यवनिका। बेटा यवनिका शब्द पर्दा के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए? पर्दा के लिए प्रयोग किया जाएगा। और बेटा हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र ईसाई लोक नृत्य शैली है? कौन सी एकमात्र ईसाई लोक नृत्य शैली है? वितिका नाट्यम, मुदा लापाया, कुटिया
कुटियाट्टम और क्या है चविट्टू नाटकम। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा चविट्टू नाटकम। इसी के साथ आधुनिक भारत रिवीजन का सेट, क्वेश्चन का सेट समाप्त हो गया। अब आपका कल दूसरा सब्जेक्ट एक बार आप जनरली रूप में देख लो। जैसे यहाँ पे अगर मैं आधुनिक भारत की तुमसे लास्ट में बात करूँ एक पॉइंट में बेटा, तो मैं कहूंगा कि जब भी आप आधुनिक भारत देखोगे तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे वो हैं उनको तुम जरूर देख लोगे। जैसे क्या है मैं बता रहा हूं, एक मिनट। ठीक, जैसे भी कुछ सामाजिक क्या है बेटा, ये हमारे पास देखो कुछ सामाजिक विधायन है। अब इसमें जो सामाजिक कार्य हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बनाएगा कि वेले जली के 1804 बालिका शिशु हत्या पे रोक, ठीक, विलियम बेंटिंग सती प्रथा पे रोक, लॉर्ड कैनिंग 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम रोक, नॉर्थबुक 1800 नेटिव मैरिज एक्ट बहुविवाह प्रथा की समाप्ति, लैंस डाउन एज ऑफ कंसेप्ट लड़की की विवाह 12 से निर्धारित कर दिए, इरविन 1930 सारदा एक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या हमारा, जैसे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ विद्रोह बहुत सारे विद्रोह हैं। कुछ ज्यादा जो प्रसिद्ध विद्रोह जो एग्जाम में फंसते हैं जैसे सन्यासी, चुआर, बेलुतुम्पी, कित्तूर, गडकरी, रामोसी, भील, इनकी टाइमिंग इनके नेता। और जैसे अब हम यहाँ पे देखिए तो पॉइंट आया है। जैसे हम आपको बता दें आंग्ल कर्नाटक पहला युद्ध शुरू होगा, फिर आंग्ल मैसूर, आंग्ल कर्नाटक, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा के बाद आंग्ल पंजाब में 2 युद्ध हुए, 1-2 यहाँ पे चलती है। इनकी टाइमिंग के साथ साथ ये किस संधि से समाप्त हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण यूपी का कौन सा वो है, यूपी में कितने आधुनिक भारत घटना, जैसे 1857 जरूर क्वेश्चन रहेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। जैसे सुल्तानपुर अगर तुमसे पूछ लिया कि 1857 की क्रांति सुल्तानपुर से किसने नेतृत्व की थी, यूपी के सुल्तानपुर से। तो अब आप एक गांव का नाम सुने होंगे हसनपुर राजा थे हसन, उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक, तो अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो यूपी के हम आपको यूपी स्पेशल लेके आएंगे। आप लोग बने रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी के अध्यारोप पे तो किसी के उस पर मत भेजिए, भेड़ चाल में मत परेशान होइए, लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।